अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। हिंदुस्तान और तेलंगाना की तरक्की में ताउन पर जोर। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के हिंदुस्तानी तलबा से रेवंत रेड्डी की बातचीत। फोन टैपिंग मामले में केसीआर को एसआईटी की नोटिस। 30 जनवरी जुमा को 3 बजे से पहर पूछताछ की जाएगी। केसीआर अजीम कायद और बाबा तेलंगाना, एसआईटी की जानिब से नोटिस की जाएगी मजम्मत। हरीश राव का बयान। केसीआर को नोटिस की जाए। कांग्रेस के इख्तिदार के गलत इस्तेमाल के इंतहा। जिन्हें नज्म नफ्स के उसूल और ज़ाबित का भी इल्म नहीं, वो बदकिस्मती से आज हुक्मरान बने हैं। क्रांतिकरण का बयान। बर्क़ी मुलाज़मीन की मौजूदा जंजीरी हड़ताल मौका। डिस्काम की जानिब से जनरल तबादलों को मुलतवी करने से इत्तेफाक पर फैसला। मेदक के वेल्दुर्ती में कत्ल की संगीन वारदात। नामालूम हमलावरों ने एक शख्स को पीट पीट कर दिया हलाक। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 2 कंटेनरों में तसादुम। एक शख्स झुलसकर हलाक, दीगर 2 जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अमेरिका में हिंदुस्तानी तलबा के एक ग्रुप पर जोर दिया कि वो हिंदुस्तान और तेलंगाना की तरक्की में मदद करे। वाज़ेह रहे कि रेवंत रेड्डी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 6 रोज़ा लीडरशिप प्रोग्राम में शरीक है। जुमेरात को एक सरकारी एलामिया में बताया गया कि रेवंत रेड्डी ने अपनी क्लासेस और असाइनमेंट के अख्ताम के बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के हिंदुस्तानी तलबा की दावत पर इनसे मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तानी तलबा से बातचीत की और कांग्रेस हुकूमत के तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन की नुमाया खुसूसियत को उजागर किया। रेवंत रेड्डी ने तलबा से कहा कि वो हिंदुस्तान और तेलंगाना की तरक्की में ताउन के लिए अपने नेटवर्क और सलाहियतों को बराए कार लाए। रेवंत रेड्डी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में 21वीं सदी में लीडरशिप के उन्वान पर लीडरशिप प्रोग्राम में दाखिला हासिल किया। वो 30 जनवरी तक क्लासेस में शिरकत करेंगे। बीआरएस सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को फोन टैपिंग मामले में एसआईटी की जानिब से नोटिस जारी की गई है। नोटिस में कहा गया कि केसीआर से 30 जनवरी जुमा को 3 बजे पूछताछ की जाएगी। केसीआर को इनकी सहूलत और मुनासिबत के लिहाज से हैदराबाद में कोई मुकाम की निशानदही के लिए कहा गया है जहां इनसे पूछताछ की जाएगी। उन्हें जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं रहेगी। वाज़ेह रहे कि फोन टैपिंग मामले में कबलेजी हरीश राव साबिक़ वजीर के तारिक रामाराव कारगुजार सदर बीआरएस और संतोष कुमार साबिक़ रुकन राज्यसभा को भी नोटिस जारी की गई थी और इनसे पूछताछ की गई थी। साबिक़ रियासती वजीर व रुकन असम्बली सिद्दीपेट हरीश राव ने बीआरएस सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को फोन टैपिंग मामले में एसआईटी की जानिब से नोटिस की जाए की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हम रेवंत रेड्डी हुकूमत की तरफ से बाबा तेलंगाना और करोड़ों अवाम की काबिल एहतराम शख्सियत केसीआर को सियासी मफादात के हसूल के लिए नोटिस की जाए और साजिश की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हरीश राव ने कहा कि केसीआर को छूने का मतलब तेलंगाना की इज्जत नफ्स को ललकारने के मुतरादिफ है। केसीआर वो अजीम कायद है जिन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया और तेलंगाना को एक दहाई तक मुल्क में सरफहरिस्त मुकाम दिलाया। ऐसे तारीखी लीडर के खिलाफ साजिश सूरज पर थूकने के मुतरादिफ है। हरीश राव ने कहा कि सिंगारनी कोयला स्कैंडल और हुकूमत की नाकामियों के बाइस बढ़ती हुई अवामी बरहमी से तवज्जो हटाने के लिए एसआईटी की जानिब से नोटिस जारी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि केसीआर को नोटिस की इजराई सस्ती और ओछी दर्जे की सियासत है। हरीश राव ने दो टूक अल्फाज में कहा कि हम डरने और खौफजदा होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इख्तिदार मुस्तकिल नहीं होता, अवाम कांग्रेस को मुनासिब सबक सिखाएगी। बीआरएस कायद व साबिक़ा रुकन असम्बली क्रांति किरण ने कहा कि तेलंगाना के अव्वलीन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एसआईटी की जानिब से नोटिस की इजराई कांग्रेस की ताकत के गलत इस्तेमाल की इंतहा है। उन्होंने कहा कि जिन्हें नज़्म नक्श के उसूल व ज़ाबित का भी इल्म नहीं, वो बदकिस्मती से आज हुक्मरान है। हर मुहाज पर नाकाम कांग्रेस हुकूमत इंतकामी सियासत के तहत बीआरएस के कायदीन को हरासा कर रही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की अवाम रेवंत रेड्डी की आमिराना हुक्मरानी पर रोक लगाएगी। ఇవ్వడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఎవరు చేయాలి, ఎట్లా చేయాలనేది విధి విధానాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఉద్దేశపూర్వకంగా రాజకీయ కక్షతోనే ఇంతకుముందు హరీష్ రావు గారిని, కేటీఆర్ గారిని, సంతోష్ రావు గారిని విచారించిన సిట్ అధికారులు ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారిని విచారించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఇది తీవ్రమైన పోలీసు అధికారులు, ప్రభుత్వం అధికార దుర్వినియోగానికి ఇది పరాకాష్ట. గతంలో కేసీఆర్ గారు ఓ సందర్భంలో ఎవరో విలేకరులు ప్రశ్న అడిగినప్పుడు తన సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది. ఫోన్ ట్యాప్ तेलंगाना एम्प्लॉयज जॉइंट फोरम ने रियासत भर में अपनी मौजूदा जंजीरी हड़ताल को मुलतवी करने का फैसला किया, क्योंकि डिस्कॉम ने मुलाजमीन के मुतालबे के मुताबिक आम तबादलों को मुलतवी करने से इत्तेफाक कर लिया। गुज़िश्ता कुछ दिनों से फोरम ने डिस्कॉम्स के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया था। डिस्कॉम्स की मदद जानिब से बेवक्त तब्दीलियों, तबादलों और तबादलों के रहनुमायाना खतूत की एक तरफा इजराई के खिलाफ एहतजाज जारी था। मुलाजमीन का कहना था कि इस मरहले पर तबादलों से शदीद तकलीफ होगी, क्योंकि इनके बच्चों के इम्तहानात तेजी से करीब आ रहे। उन्होंने डिस्कॉम से जून तक तबादलों को मौखर करने की अपील की थी। फोरम ने कहा कि हुकूमत से बार बार अपील करने के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव और सीनियर हुकाम ने न्यान की नुमाइंदगियों पर गौर नहीं किया। हुकूमत के रवैये से नाराज होकर खास तौर पर डिस्कॉम के टीजीपीईजेएसी और टीईजेएसी के कायदीन अराकीन ने फोरम के ज़ेर एहतमाम चारशंबे को कंपाउंड में ज़बरदस्त एहतजाज किया था। दिन भर के एहतजाज के तौर पर मुलाजमीन ने सरकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस का भी बाइकाट किया था। फोरम ने ऐलान किया था कि अगर हुकूमत और डिस्कॉम चारशंबे की रात तक मुलाजमीन के मुतालिबात पर गौर करने में नाकाम रही तो जुमेरात से जंजीरी हड़ताल शुरू की जाएगी। ताहम अराकीन ने कहा कि डीआईएस कॉम्स के इंतजामिया ने आम तबादलों को मुलतवी करने का फैसला किया, इसीलिए मौजूदा जंजीरी हड़ताल को मौखर कर दिया गया है। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियों में गैर मामूली तेजी देखी जा रही है और पर्चा नामजदगियों के इंदराज का अमल जोरों शोर से जारी है। पहले ही दिन 28 जनवरी को मजमूई तौर पर 902 उम्मीदवारों ने अपने पर्चा नामजदगी दाखिल की, जिससे इंतखाबी फिजा गर्म हो गई। सियासी जमातों में बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी सबकत ले गई, जिसकी जानिब से सबसे ज्यादा 382 नामजदगियां दाखिल की गई। इसके अलावा दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने भी बड़ी तादाद में मैदान में उतरकर मुकाबलों को दिलचस्प बना दिया। हुकाम के मुताबिक नामजदगियों का ये अमल कल 30 जनवरी को इख्तिताम पजीर हो जाएगा, जिसके बाद जांच पड़ताल और इंतखाबी मुहिम के अगले मराहिल का आगाज होगा। इंतखाबी अमल को पुरअमन और शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से तमाम जरूरी इंतजाम किए जा रहे। वाज़ेह है कि रियासत की 116 बल्दियात और 7 कॉरपोरेशनों में 11 फरवरी को पोलिंग होने वाली है। मुल्क में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफे का मामला आज राजिया सभा में उठाया गया। साथ ही हुकूमत से मदाखलत करने, अवाम को राहत फराहम करने का मुतालबा किया गया। कांग्रेस के नीरज डांगी ने जुमेरात के रोज वक़फ़े सिफर के दौरान ऐवान में ये मामला उठाते हुए कहा कि मुल्क में सोने और चांदी की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है और इसे बेलगाम छोड़ देना हुकूमत की पॉलिसी की नाकामी है। उन्होंने कहा कि सोने और चांदी के जेवरात दही मैशियत की बुनियाद है और ये मामला बचत और खवातीन की इज्जत व विखार से वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को फौरी मदाखलत करते हुए टैक्स, ड्यूटी और जीएसटी में कमी करके अवाम को राहत देनी चाहिए। मेदक में नामालूम अफराद ने चारशंबे की रात देर गए वेलदुर्ती मंडल के
बंडा मेदीपल्ली में मुबैना तौर पर एक शख्स का पीट कर कत्ल कर दिया, जबकि गांव के अफराद गहरी नींद में थे। मकतूल की शनाख्त इसी गांव के रहने वाले 37 साला बालिश के हैसियत से की गई। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने बालिश को मार कर हलाक कर दिया। इसके घर वालों ने इसे खून में लथपथ पाया और पुलिस को इत्तला दी। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस को शुबा है कि कत्ल के पसपर्दा नाजायज ताल्लुकात हो सकते हैं। इस वाक़े के बायस गांव में कशीदगी फैल गई। पुलिस ने कहा कि तफ्तीश जारी है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए रामायणपेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में जुमेरात को 2 ट्रक कंटेनरों के दरमियान तसादुम में एक शख्स झुलसकर हलाक हो गया और 2 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसा कौमी शाहरा 216 पर कट्टीपोड़ी के करीब सुबह में पेश आया। पुलिस के मुताबिक भीमावरम से मलापेट की तरफ इक्वाफेड ले जाने वाला एक कंटेनर कट्टीपोड़ी जंक्शन पर टर्न ले रहा था कि रुई के बंडलों से लदा एक और कंटेनर जो कोलकाता से चेन्नई की तरफ जा रहा था। इन 2 कंटेनरों में तसादुम से आग भड़क उठी। दोनों गाड़ियों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में कॉटन लारी ड्राइवर कमाल शेख 43 साल की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर जख्मी हुए। राहगीरों की जानिब से इत्तला मिलने पर पुलिस और फायर फाइटिंग के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। सर्कल इंस्पेक्टर सूर्या पराव ने बताया कि मुतवफ़्फ़ी का ताल्लुक कोलकाता से है। कल शाम देर गए रहा पुराने बस अड्डे के करीब गुरुद्वारा साहब के नज़दीक वाक़ एक निजी B&B होटल में ब्यूटेन गैस सिलेंडर के रिसाव के बायस होने वाले धमाके से होटल में क़याम पजीर मेहमानों में खौफ व हरास फैल गया, जबकि एक नौजवान मामूली तौर पर जख्मी हुआ। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक धमाका होटल के एक कमरे में हुआ, जहां से मुकीम थे। कमरे में इस्तेमाल होने वाले ब्यूटेन गैस के कपिंग में सिलेंडर में मुबैना तौर पर रसाव पैदा हो गया, जिसके बायस बंद कमरे में गैस जमा हो गई। बादिजा जमा होने वाली गैस में आग लग गई, जिससे जोरदार धमाका हुआ और खिड़कियों के शीशे टूट गए, जबकि कमरे की छत को भी नुकसान पहुंचा। शीशे के उड़ते हुए टुकड़ों से एक नौजवान को मामूली चोटें आई, जिसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। इत्तला मिलते ही सदर थाना पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने मुतासरा इलाके को घेरे में लेकर कमरे और अतराफ के हिस्सों का तफसीली मुआयना किया। इब्तिदाई तफ्तीश में वाक़े को हादसाती करार दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका किसी बैरूनी या मुजरिमाना वजह से नहीं। एक अफसर ने बताया कि धमाका गैस सिलेंडर के रसाव के बायस हुआ, जिससे गैस कमरे में भर गई और बाद में आग लगने से धमाका हुआ। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हिंदुस्तान और तेलंगाना की तरक्की में ताउन पर जोर। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के हिंदुस्तानी तलबा से रेवंत रेड्डी की बातचीत। फोन टैपिंग मामले में केसीआर को एसआईटी की नोटिस। 30 जनवरी जुमा को 3 बजे से पहर पूछताछ की जाएगी। केसीआर अजीम कायद और बाबा तेलंगाना, एसआईटी की जानिब से नोटिस की जाएगी मजम्मत। हरीश राव का बयान। केसीआर को नोटिस की जाए। कांग्रेस के इख्तिदार के गलत इस्तेमाल की इंतहा। जिन्हें नज़्म व नस्क के उसूलों और ज़ाबित का भी इल्म नहीं, वो बदकिस्मती से आज हुक्मरान है। क्रांति किरण का बयान। बरक़ी मुलाज़मीन की मौजूदा जंजीरी हड़ताल मौका। डिस्काम की जानिब से जनरल तबादलों को मुलतवी करने से इत्तेफाक पर फैसला। मेदक के वेलदुर्ती में कत्ल की संगीन वारदात। नामालूम हमलावरों ने एक शख्स को पीट कर दिया हलाक।
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 2 कंटेनरों में तसादुम, एक शख्स झुलस कर हलाक, दीगर 2 जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.